अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल है रूह से मुलाकात का। जी हाँ, किसी भी अपने की रूह से आप मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई आपका अपना इस दुनिया से चला गया है और आप उसकी रूह से मुलाकात चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो आलम अरवाह में पहुँच के आप उससे मुलाकात कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ना कि सिर्फ अपने से, किसी से भी मुलाकात की जा सकती है और ये मुमकिन है, ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है और जब तक रूहानियत वाले लोग इस दुनिया में हैं तो वो करते रहेंगे। और ये एक तरह की हाजिरात की तरह ही होता है, इंसान की रूह वहीं तक पहुंच जाती है, आलम अरवाह तक। और जो भी मरहूम है, जिससे भी वो मुलाकात करना चाहता है, वो मुलाकात करके आ सकता है। तो इस अमल को किस तरह किया जाता है, कैसे करना है, ये सब मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ात की तस्कीर करके उनसे अपने 200 काम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जो है किसी वली से मुलाकात करना चाहते हैं, वलियों से मोहब्बत रखते हैं, या कोई हिंदू भाई है और वो देवी देवताओं की हाज़िरी चाहता है और वो चाहते हैं कि वो चौकी लगाएं या काम करे दूसरों का, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी गैर मुस्लिम के लिए जो मुसलमान नहीं हैं और वो हमसे जुड़ते हैं, उनसे किसी तरह का कोई भी इस तरह का इस्लामिक काम, कोई नमाज वगैरह पढ़ने का हम नहीं कहते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल के आप हमसे जुड़ सकते हैं और उन्हीं के तरीक़ों से वो अपने जो भी उनके मामलात हैं वो कर सकते हैं, यानी कि अमल साधनाएँ वगैरह कर सकते हैं। उसमें कुछ भी उन्हें मुस्लिम वाला करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ जो है मैं बात कर रहा हूँ जिस अमल की, ये अमल बहुत लाजवाब है, मगर वही लोग इसमें कामयाब होंगे जिनका कोई उस्ताद या पीर होगा, ठीक है? और वो यहाँ तक पहुँचने की क़ुव्वत और सलाहियत रखता होगा जो मैंने यहाँ ज़िक्र किया है। क्योंकि अगर कोई तस्ख़ीर मौकिल का आमिल है, तस्ख़ीर जिन्नात का आमिल है, या किसी ने ये सब किया हुआ है, तो अगर वो इजाज़त देता है तभी हमें इस तरह के मामलात में कामयाबी हासिल होती है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि जब भी कोई अमल करे, अपने उस्ताद को, अपने पीर को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें, ज़रूर उसे बताएं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ और इसमें मुझे इजाज़त दें। उनकी इजाज़त से ही अमल करें। मेरी यहाँ इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शागिर्दों को होती है, उन्हें ही मैं तरीक़ों से कराता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ जो ख्वाहिशमंद है वो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। और ऐसे लोग भी जो जादू जिन्नात से परेशान हैं या किसी मर्ज़ में मुब्तला है, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो मर्ज़ है, जो तकलीफ़ है, जादू जिन्नात का जो मसला है और वो निबट जाए। सालों साल जो लोग परेशान हैं, इंशाअल्लाह वो हमसे जुड़ें, अल्लाह के हुक्म से उनका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और जो भी किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। कोई जायज़ काम हो उसके लिए भी हमसे लोग जुड़ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। और वो फ़ीस होती है हमारी, एक अदा करके वो फ़ीस जो है अपना काम हमसे करा सकते हैं। तो इस अमल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आलम अरवाह और रूह से मुलाकात का ये अमल है, बहुत बहुत ताकतवर अमल है। और यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ, जो पढ़ना है, उससे बहुत कुछ किया जाता है। अहले मज़ार से मुलाकात भी की जाती है। तो ये अमल जो है कई सारे मामलात में, जैसे कि मैंने कहा है, और बहुत सारे मतलब कामों में ये अमल इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी हाजत इससे पूरी की जा सकती है। मगर ये उनके लिए ही है जो मेहनती हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए ही है ये अमल। और इस अमल को जो है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें कामयाबी तभी मुमकिन है जब आपका कोई उस्ताद, कामिल पीर का हाथ आपके ऊपर हो, उस तभी ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। वरना तो ये दूर का ख्वाब ही लगेगा आपको और दूर का ख्वाब ही रहेगा ये आपके लिए। क्योंकि यहाँ मैं अमल तो बताता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना उस्ताद के, बिना पीर के ना करें। उसकी बहुत सारी वजह हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसकी बहुत सारी जो है अगर आप उस्ताद या पीर नहीं रखते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान होने के आपको चांसेस 90% है। यकीन मानिए 90% चांसेस है। बहुत सारे लोग होते हैं, जी हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, अभी उन्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में जब उनके साथ में मुसीबतें खड़ी होती हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं, तो वो नहीं समझ पाते हैं। कितने जिन्नाती बदअसरात, शैतानी बदअसरात उनके साथ में लग जाते हैं, अमल के उल्टे असर हो जाते हैं, रिजत हो जाती है, काम बिगड़ने लगते हैं और ख़ुद भी उन पे जो बंदिशें होती हैं वो मुसल्लत हो जाती हैं, उनकी रोज़ी पे, उनकी सेहत पे, उनके साथ नहीं तो उनको घर वालों के साथ में इस तरह के मामलात होने लगते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। और इसलिए इन चीज़ों से मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत बचे रहें और बहुत सोच समझ के आप किसी भी अमल को उठाएँ और उसकी इजाज़त लें। सिर्फ यहाँ के आमिलों से इजाज़त लेना
मतलब वो नहीं होता है कि आमिल से इजाज़त ले लिया, सिर्फ इजाज़त ही सब कुछ नहीं होती है। इजाज़त के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप अगर किसी से जुड़े हुए हैं, किसी की शागिर्दी में हैं, तो वो आप पे ध्यान रखेगा, आप पे ध्यान देगा कि ये मेरा शागिर्द है, वो आपका ध्यान रखेगा उस अमल के दौरान। ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस नक्श से इस अमल में काम लिया जाएगा। ये नक्श आपको जो है 1000 मरतबा ज़कात की नीयत से लिखना है। ज़कात की नीयत से लिखना है और इस नक्श में जो चाल रहेगी वो आतिशी चाल रहेगी। आतिशी चाल से आप इस नक्श को लिखेंगे और किस तरह से लिखना है, कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, ये जो है मैं अपने, अगर मेरे शागिर्द हैं वो मुझसे जानना चाहेंगे तो वो मैं उन्हें बता दूंगा। मगर ये है कि अगर कोई बाहर का आदमी कोई भी करना चाहता है जो मेरा शागिर्द नहीं है, तो वो इस अमल को जो है अपने किसी उस्ताद या पीर की निगरानी में करे। निगरानी से मतलब यही है, इजाज़त तो लेना ही है लेकिन निगरानी में करे, उन्हें पता रहे कि आप इस अमल को कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है कि ये ऐसे अमल में जो तस्खीर के अमल होते हैं उनमें वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसका उस्ताद या पीर इस तरह के मामलात से काम ले चुका हो या लेता हो। जिसके पास ऐसे मामलात हों वो ही आपको इजाज़त दे और वो ही अपनी निगरानी में कराए, तभी आपको कामयाबी के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपको कामयाबी मुश्किल है, मिलना नामुमकिन है। तो ये ऐसे मामलात है कि यहाँ आप जो चीज़ कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई तस्कीर मौक्किल या जिन का अमल नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस अमल को, इस नक्श को जो है 1000 मरतबा ज़कात की नीयत से लिखना है और रात बाद इशा आपको यही अज़ीमत इलाही कर मदद अल्लाहु समद, इलाही कर मदद अल्लाहु समद, रात को आपको जो है इशा के बाद में इस अज़ीमत को कम से कम ज़कात की नियत से 40 रोज़ जो है 1100 मरतबा विर्द करना है। और जो है इसी नियत से विर्द करना है कि मैं जो है आलम अरवा में पहुंचना चाहता हूं। और ये आपको दिल ही दिल में विर्द करना है, ज़बान से नहीं विर्द करना है। इसमें और भी एक दो चीज़ है जो कि मैं अपने शागिर्दों को ही बताऊँगा और बाकी मैं चीज़ यहाँ रख रहा हूँ, यानी कि पूरी मुकम्मल चीज़ नहीं बता रहा हूँ इस अमल में, क्योंकि ये अमल जैसे कि मैंने कहा है तस्खीर मौकिल जिन परी हमजा से भी बड़ा अमल है और इससे किसी भी रूह से मुलाकात की जा सकती है। किसी भी रूह से ख्वाब में मुलाकात नहीं होगी, ज़ाहिर में बैठे बैठे मुलाकात होगी। ठीक है, ये ऐसा अमल है। तो इस अमल को जो है जो भी करेगा इंशाल्लाह वो जो है बहुत आगे की चीज़, बहुत आगे की लेवल की चीज़ ये आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ, वो बहुत बड़ा जो है आमिल कामिल ये समझिए उसमें शुमार होना शुरू हो जाएगा। उसके मामलात ऐसे खुल जाएंगे इस अमल के बाद में कि उसे ख़ुद बहुत सारी चीज़ें महसूस होंगी, मालूम होगा, बहुत सारे मसले उसे खुद ब खुद मालूम पड़ने लगेंगे और इस अज़ीमत के ज़रिए वो कोई भी काम दुनिया का ले सकता है और फ़ौरन मिनटों में, चुटकियों में वो काम उसका बन जाएगा, हो जाएगा। मगर यही है, इसके बारे में मैं ज़्यादा मालूमात नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं है, ख़ास अमल है। तो इसलिए इसे ख़ास लोगों को ही बताया जाएगा और ख़ास लोगों को ही इसे कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस अमल में ऐसे उस्ताद का, ऐसे पीर का होना ज़रूरी है जो कामिल हो, जो इस तरह के मामलात अपने पास रखता हो और जो इस तरह के मामलात से काम ले सकता हो। तो ये अमल था जो आप करना है। 1000 मरतबा इसकी ज़कात देनी है और किसी भी अच्छे दिन से इसकी ज़कात दी जा सकती है। और जो है फिर उसके बाद में इसे जो है 3 नक्श को रोज़ डेली लिखना है। इसका आमिल बनने के बाद में किस तरीके से काम लेना, किस तरीके से काम होगा, ये भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता चलूँ। उसके बाद में जब भी आमिल को आलम अरवाह में पहुँचना हो तो वो क्या करे कि वो अपने हाथ में जो है इस नक्श को पकड़ ले और इस नक्श को पकड़ने के बाद में फिर वो जो है इस अजीमत को जो मैंने यहाँ बताई है, इलाही कर मदद अल्लाह समझ, जिसका वो आमिल बन चुका होगा, 45 मरतबा, यानी कि 45 मरतबा उसे ये अजीमत पढ़नी है और ख़ुद के ऊपर दम करनी है। मुट्ठी में जो है तावीज़ को पकड़ के रखना है। मुट्ठी में भी रख सकते हैं, सिर पर टोपी में भी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, पाक साफ़ होकर, बावुज़ू होकर। और जब ये 40 रोज़ की ज़कात देगा और जब ये नक्श लिखेगा तो इससे अजीब ख्वाब आएंगे और उन ख्वाब में ही ये नियत करके बैठेगा, रात को जब सोएगा उस अमल को पढ़ने के बाद में इसी नियत से सोना है कि मुझे इस अमल की जो है, इस अमल में मुझे कामयाबी की नियत करके मैं बैठा हूँ, मुझे इसकी इजाज़त भी चाहिए और ये इस अमल में मुझे कामयाबी के लिए भी इशारा दिया जाए। तो इंशाल्लाह चंद मरतबा जब आप पढ़ते पढ़ते सोएंगे इस अमल को तो आपको उसी में इसकी इजाज़त मालूम पड़ेगी। लेकिन ये इजाज़त तभी मिलेगी जब पीछे से बैक आपको मिल रही होगी और बैक उसे ही मिलेगी जिसके पास एक कामिल उस्ताद और कामिल पीर होगा। तो ये अमल जो है बहुत बहुत बेशकीमती अमल है जो मैंने यहाँ बता दिया आपको। और ऐसे अमल जो है पोशीदा रखे जाते हैं, बताए नहीं जाते। मैंने जो यहाँ अमल दिए हैं, मेरे अमल को आप उठा के चेक कर लीजिए, आपको ऐसे अमल मिलेंगे, आपको दिखेंगे नहीं ये आपको यूट्यूब पे आपको मेरे अमल जैसे अमल ही नहीं मिलेंगे। मैं कुछ अलग ही देता हूँ, कुछ अलग ही डालता हूँ। और ये इसलिए है क्योंकि उस्ताद, माशाल्लाह उस्ताद मेरे जो हैं बहुत काबिल उस्ताद हैं, काबिल पीर हैं जो मुझे मिले हुए हैं और काबिल मुर्शिद हैं जिनसे
जिनसे मैं तालिब हूँ, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो ये सब उन सब का इल्म है जो मैं आप तक यहाँ पहुँचा रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो इस अमल के बारे में जैसे कि मैंने बताया है, बहुत बहुत बेशकीमती अमल है और ऐसे अमल पोशीदा रखे जाते हैं। इसमें 1-2 राज़ है जो मैंने छुपाए हैं यहाँ, जो रखे हैं अपने पास में, और वो उन्हें मैं बताऊँगा जिन्हें मैं ये चीज़ कराऊँगा, जो मेरे अंडर जो इस अमल को करेंगे। तो बाकी जो है मुझे अगर इस अमल के लिए मैसेज ना करें, जो मेरे शागिर्द हैं वही मुझे इसके लिए कह सकते हैं। और तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।